बिहार के पत्रकारों ने की अपने हक और संसाधनों की मांग। दरअसल औरंगाबाद के टाउन हॉल में एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें देश के कोने कोने से वरिष्ठ पत्रकार इकट्ठे हुए और पूरे औरंगाबाद जिला के पत्रकारों ने मिलकर उनकी जमकर स्वागत की। औरंगाबाद के सांसद सुशील कुमार सिंह और विधायक आनंद शंकर सिंह भी यहां मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि पत्रकार अपनी जान की परवाह किए बिना वो अपना काम करते हैं और समाज सेवा में लगे रहते हैं, लेकिन बदले में उन्हें सरकार की तरफ से क्या मिलता है। इसीलिए सरकार को चाहिए कि वो उनके लिए पेंशन लागू करें और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सरकार की है। और आगे उन्होंने कहा कि मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन उनके लिए फ़िलहाल कोई इंतज़ाम नहीं। औरंगाबाद से इफ्तिखार हसन की रिपोर्ट। इनके लेखों पर कई मुख्यमंत्री बदल गए, कई मंत्री बदल गए और इनके लेखों पर इस्तीफा देना पड़ा मुख्यमंत्रियों को। तो ऐसे विभूति आज हमारे दिखे, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि औरंगाबाद की धरती पर सुशील बाबू के प्यार के कारण संतोष जी यहाँ आए हैं, तो हम उनको भी सुनेंगे और इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। आप तमाम लोगों को मेरा सलाम प्रणाम आदाब होते हैं। बिहार संघ पत्रकार संघ उस पर विमर्श कर रहा है और आगे भी करेगा। अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ जेपी आंदोलन के उपज वरिष्ठ पत्रकार। लंबा समय हो गया है, इशारा हो रहा है, इसलिए हम आपको एक बार फिर से सभी माननीय पत्रकारों का अभिनंदन करते हैं और यह विश्वास दिलाने चाहते हैं जो भी पदाधिकारी चुने गए हैं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं और विश्वास दिलाना चाहता हूं। उपयोग करते हैं और क्या उपयोग करते हैं, यह सोचने वाली बात है। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा, विनय जी बिहार की बात कर रहे थे कि और राज्यों में यह मिल रहा वो मिल रहा, भारत के लिए ऋण मिलता है, यहाँ कुछ नहीं मिलता है, तो हर जगह से आपसे बताना चाहूँ और मैं इन्हीं शुभकामनाएं दे रहा हूँ कि आप में बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है। पत्रकारों के लिए पेंशन सम्मान योजना की जो राशि है उसको 6,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपया किया जाए। पेंशन पत्रकार सम्मान योजना के नियम शर्तों को पर्याप्त रूप से लचीला बनाया जाए, जिससे राजधानी से लेकर जिला एवं मुफस्सिल स्तर तक के पत्रकारों और संवाददाताओं को इसका लाभ मिल सके। पत्रकार बीमा योजना में निहित राशि जो 5 लाख रुपए हुई है उसको बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया जाए और इस बीमा राशि के भुगतान में जो अनुदान राज्य सरकार का 80% है उसे बढ़ाकर 90% किया जाए। बीमा योजना से जो पत्रकार नहीं जुड़ सके हैं उन पत्रकारों और परिवार को चिकित्सा अनुदान दिया जाए, जैसा कि अभी मध्य प्रदेश सरकार ने लागू किया। पत्रकारों के आवास के लिए 30 लाख रुपए की राशि से ऋण की व्यवस्था की जाए। ऋण की राशि का भुगतान पत्रकार करेंगे और उसके जो ब्याज की ऋण पर जो ब्याज की राशि होगी उसका वहन राज्य सरकार करेगी। अभी कम से कम 3 राज्य सरकारों ने ऐसा किया है। सभी प्रदेश एवं जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति जो है, विश्व समिति जिसको पूर्व में कहते थे, तो
तो प्रदेश में उस समिति में कम से कम 5 और हर एक जिला में उस समिति में कम से कम 2 पत्रकारों को शामिल किया जाए। दिशा अनुमंडल अनुश्रवण समिति जो है, दिशा के सभी जिलों में अध्यक्ष माननीय सांसद होते हैं, तो दिशा में और अनुमंडल अनुश्रवण समिति में हर स्तर पर 2 सदस्य के रूप में पत्रकारों को नामित किया जाए। हम चाहेंगे कि माननीय सांसद महोदय हैं अगले लोकसभा के सत्र में इस सवाल को रखें और इसका लाभ पूरे देश के पत्रकारों को मिल सके, क्योंकि पत्रकार वहाँ की समस्या से अच्छी तरह अवगत होते हैं और किसी भी जिले की समस्या को समिति की बैठकों में बखूबी रख सकते हैं। जिला जनसंपर्क पदाधिकारी की जो बहाली होती है, नियुक्ति होती है, उस नियुक्ति में 20% पदों पर जो कम से कम 5 जरूर हो, उसमें योग्य एवं पात्र पत्रकारों को सीधे भर्ती किया जाए, सीधे तौर पर चुना जाए। प्रत्येक प्रखंड में, क्योंकि सूचना अब ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, लोगों तक पहुँच रही है और आवश्यक भी है, प्रत्येक प्रखंड में प्रखंड सूचना अधिकारी की नियुक्ति की जाए, जो प्रखंड स्तर के पत्रकारों के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान कर सके और सरकारी योजनाओं से अवगत करा सके। प्रत्येक अनुमंडल में अपर जिला जनसंपर्क पदाधिकारी का पद सुनिश्चित किया जाए, लेकिन किसी भी अनुमंडल में अपर जिला जनसंपर्क पदाधिकारी कार्यरत नहीं है। हमारा इस सम्मेलन के माध्यम से प्रस्ताव है कि सभी अनुमंडल में अपर जिला जनसंपर्क पदाधिकारी का पदस्थापन राज्य के सभी निकायों आयोग बोर्ड में जो जनसंपर्क पदाधिकारी की नियुक्ति हो, उसमें पत्रकारों का कोटा निर्धारित। राज्य सरकार विकास संबंधी एवं सकारात्मक रिपोर्टिंग करने वाले 2 पत्रकारों को प्रतिवर्ष राजधानी से लेकर के जिला स्तर तक सम्मानित करने की व्यवस्था करें। राज्य सरकार के स्तर पर राजधानी प्रेस क्लब एवं जिला के जो प्रेस क्लब हैं, उसकी पंजीकृत समितियों को प्रेस क्लब भवन एवं प्रबंधन कार्य हस्तगत कराएं। अभी बहुत सारे जिलों में प्रेस क्लब का भवन बना हुआ है, लेकिन प्रेस क्लब को हस्तगत नहीं है। नेशनल स्तर पर और राज्य स्तर पर मीडिया आयोग का गठन किया है। पत्रकार कल्याण ट्रस्ट जो बिहार में है और अभी उसमें पत्रकार कल्याण ट्रस्ट में 30 लाख की राशि अभी पड़ी हुई है, जिसमें यूनियन के भी कुछ पदाधिकारी हैं, उसको सक्रिय किया जाए ताकि उसका लाभ पत्रकारों को मिल सके। और पत्रकार कल्याण ट्रस्ट में राज्य सरकार जो अनुदान देती है उसको और बढ़ावे और जो प्रयास राशि लगता है। जो सरकार की केंद्र और राज्य सरकार दोनों जो महिला सशक्तिकरण नीति है उसका अनुसरण करते हैं, जो जिला और प्रखंड स्तर पर महिलाएं पत्रकारिता के क्षेत्र में आगे आती हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए नीति है, क्योंकि इस क्षेत्र में महिलाओं का अगर महिला सशक्तिकरण नीति सही में केंद्र और राज्य सरकार लागू करना चाहती है तो पत्रकारिता के क्षेत्र में भी महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन नीति बनाए। पत्रकारों की सुरक्षा से जुड़े सवाल जो हैं उसको जिला स्तर पर पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष सेल का गठन हो, जिसमें पत्रकारों का भी प्रतिनिधित्व हो। पत्रकारों पर चल रहे फर्जी मुकदमों को सम्यक उपरांत वापस किया जाए। इसके लिए विशेष जांच कमेटी भी गठित की जाए, जिसमें पत्रकार संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं। युवा एवं नए पत्रकारों को नियमित रूप से प्रशिक्षण देने के लिए राज्य सरकार के स्तर से पत्रकार संगठनों के माध्यम से विशेष अस्थायी व्यवस्था की जाए। यहाँ भी कोई व्याप्त रोग है, चाहे वो न्यायपालिका में हो, चाहे वो विधायिका में हो, चाहे वो कार्यपालिका में हो, उसमें व्याप्त रोगों से लड़ने का अगर किसी में दम है, इस जमाने